सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु, योर मैथ फैकल्टी हिमांशु भैया। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ का है उसकी सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक फुल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंपोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स सब कवर करवाने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपको फुल वीडियो वॉच करनी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो वीडियो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है वो दो चीजों के बीच में संबंध को बताता है कि उसका क्या कनेक्शन है उससे। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई मेरी बहन है तो मैं उसका भाई हूं, मतलब ये दोनों कनेक्शन, दो लोगों के बीच में एक कनेक्शन होता है जो वेल डिफाइन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो रिलेशन होता है उसमें दो सेट्स होते हैं जिन्हें हम समुच्चय कहते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए और बी का जो संबंध होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। लाइक हमारा समुच्चय ए है 1 2 3 एंड समुच्चय बी है ए बी एंड सी। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो इसकी रिलेशन बन जाएगी 1 ए 2 ए 3 ए। ऐसे ही पूरी बनती चली जाएंगी। तो रिलेशन का हमारे जो संबंध एवं फलन है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आप देख पाएंगे कि हमें डायरेक्ट रिलेशन दी गई होगी। उसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी हमारी वीडियो देखते हैं, आप सुनते रहना है। आपको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, ना ही मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको उस कॉन्सेप्ट बेस पे कल, आज नहीं कल आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो आपको पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, बस एक ट्रिक याद रखनी है। लाइक क्वेश्चन में पूछा है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन में हमसे पीछे पूछा है कि जो सिद्ध कीजिए। एक हमें याद रखना है सिद्ध कीजिए, और एक दर्शाइए। टू कॉन्सेप्ट्स हैं और 1.1 आपकी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। सिद्ध कीजिए कि जो दिया गया रिलेशन है, संबंध है, वो स्वतुल्य, सम्मित और सक्रामक है। सिद्ध कीजिए स्वतुल्य, सम्मित, सक्रामक है, तो वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, सक्रामक भी है। ऐसे ही अगर दर्शाइए दिया गया है, दर्शाइए कि जो संबंध है वो मतलब सम्मित तो है लेकिन सक्रामक और स्वतंत्र नहीं है, तो हमें कैसे भी करके उसे गलत प्रूफ करना है। गलत प्रूफ करेंगे हम, तब हमें समझ में आएगा कैसे क्या करते हैं। तो सिद्ध कीजिए में हमें कैसे भी वो राइट ही होता है, बस हमें उन्हें दिखाना पड़ता है कि वो सही है, बस हमें प्रूफ करना पड़ता है, और पूरा फ्री के नंबर होते हैं हमारे। ऐसे ही सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्वतंत्र, सम्मित और सक्रामक क्या होता है। ये रिलेशन के पार्ट्स ही होते हैं। सबसे बात पे आते हैं हम स्वतुल्य के बारे में बात करते हैं। स्वतुल्य जैसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, इसकी कंडीशन क्या होती है? लाइक होती है कि जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन में अगर हमें दो एलिमेंट्स सेम दिए हुए हैं, ए बी बी, सी, मतलब वो खुद का प्रतिबिंब खुद ही से होता है, तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे एक रिलेशन हमें दे रखी है R बराबर 1, 2, एंड 3, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1, है, यानी कि जो ए की प्लेस वैल्यू है वही बी की है, तो हम इसको ए ए मानते हैं। 2 को हम बी मानते हैं तो बी, और 3 को हम सी मानते हैं तो सी। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम ऐसे दिखाएंगे। अगर हमें इसको सिद्ध करना है तो ए अगर बिलोंग करता है रिलेशन में, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू आर, तो यह स्वतंत्र संबंध होता है। जैसे 1, बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स दैट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे ही हम सम्मित की बात करते हैं, तो सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में सम्मित संबंध कहते हैं। इसकी कंडीशन होती है, जैसे अगर रिलेशन में हमें दिया है 1, 2 एंड 2, 1, मतलब कि 1, 2 यानी कि ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग करता है, तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब हम उसे सम्मित संबंध कहते हैं। जैसे अगर हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक पहले हम लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहां 1, 2 बिलोंग्स टू आर, और बी ए बिलोंग्स टू आर, तो यहां 2, 1 बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर हमने यहां पर सिद्ध कर दिया कि यह सम्मित संबंध है। ऐसे हमें सक्रामक की करनी है। सक्रामक की कंडीशन देख लेते हैं।
सकारात्मक जिसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अगर ये बिलोंग करता है तो हम इसे कहते हैं कि यह सकारात्मक संबंध है, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर नहीं करता है तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लाइक हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक रिलेशन हमें दिया गया 1,2, 2,3 एंड 1,3। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी देते हैं, 3 को सी देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1,2 यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, 2,3 यानी कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड 1,3 यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अतः यह ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि सकारात्मक संबंध है। ऐसे ही हमें सारी सिद्ध करने में हमें ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा। सिंपल सी आपको दी रही होगी रिलेशन, और कुछ कुछ में हमें रिलेशन को फाइंड भी करना होगा। तो आप लोग जैसी कंडीशन दी है उसके ही थ्रू आपको सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर निकलता जाएगा। दर्शाइए में अगर दिया है कि दर्शाइए कि यह तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का अर्थ होता है कि यह सम्मित, सकारात्मक और स्वतुल्य संबंध तीनों होता है, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। इसमें हमें तीनों को फाइंड करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक को। तो हम उसे तुल्यता संबंध की जांच करते हैं। जांच में हमें ये देखना है कि उसके हम गलत प्रूफ कैसे करते हैं। गलत प्रूफ करना है कैसे भी करके, पूरी कोशिश करना है गलत प्रूफ करने की, और सिद्ध करने में हमें कैसे भी करके उसे राइट प्रूफ करना होता है। तो आपकी 1.1 एक्सरसाइज पूरी कवर हो चुकी है। इसमें और कुछ ज्यादा हाइप होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो अब मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना घर पर। तो चलिए अब हम फलन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब हम फलन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको फलन के बारे में बताना चाहूंगा। फलन एक प्रकार का ऐसा, उसमें ऐसे अवयव होते हैं जिसमें कि एक अवयव है, लाइक मैं हूं और एक मेरी सिस्टर, तो मेरा उससे ही कनेक्शन होगा बस, और अद्वितीय हल नहीं हो सकता उसका। लाइक समझते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं इसे, वेन डायग्राम से हम समझते हैं। लाइक 1, 2 एंड 3, हमें इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ए बी एंड सी। तो फलन का अर्थ होता है कि इसका कनेक्शन इससे होगा, इसका कनेक्शन इससे होगा, इसका कनेक्शन इससे होगा। अगर हम देखें तो इसका कनेक्शन इससे नहीं होगा, तो ये फलन नहीं कहलाएगा। फलन एक ऐसा, कुछ कह सकते हैं ऐसा वर्ड है फलन, जिसका एक स्पेसिफिक एलिमेंट से कनेक्शन होता है, तो उसे हम फलन कहते हैं। तो फलन 4 टाइप्स पढ़ने हमें 12th क्लास में। पहला एक एक ही 1 दूसरा ऑन टू आच्छादक, तीसरा बाइजेक्टिव यानी कि द्वि आच्छादित, तीसरा मैनी वन फंक्शन यानी बहु एक ही फलन। तो सबसे पहले हम एक एक यानी 1 फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा 1 फंक्शन है, तो हमारा जो 1 फंक्शन है उसकी कंडीशन ये होती है कि उसका जो पर एलिमेंट से पर एलिमेंट में उसका कनेक्शन होता है। तो हम आपको वेन डायग्राम समझा दिए हैं, उससे आपको अब जो हमारा 12 चैप्टर है उसमें वेन डायग्राम का यूज नहीं है, उसे हम केवल एग्जांपल में दिखा सकते हैं। हमें सिंबॉलिक रूप में सिद्ध करना होता है। इसकी कंडीशन होती है यदि f(x1) f(x2) के बराबर है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, तब यह एक ही फलन होता है। तो सबसे पहले हमें आपको इसमें भी कंडीशन याद रखनी है, एक ट्रिक्स है, सिद्ध कीजिए दिया हुआ है तो कैसे भी करके हमें उसे राइट प्रूफ करना है, और अगर दर्शाइए जांच करने के लिए कहा गया है तो हमें कैसे भी करके उसे गलत प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक हमने क्वेश्चन उठाया, लाइक हमें एक फलन यानी कि f(x) बराबर दिया हुआ है x², और जो r से r में है, यानी कि ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर हम जानते हैं, ऑल आर रियल नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव्स अपॉन जो भी है सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर की कंडीशन क्या होती है, माइनस में भी होता है, इसका 0 भी वैल्यू होती है, इसका प्लस में भी वैल्यू होती है, 1/2 भी होती है। f(x) बराबर x² दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है f(x) बराबर क्या दिया है, x²। f(x) बराबर दिया है हमें x²। तो अब हम इसमें माना लिखेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r। अब हम लिखते हैं यहां पर f(x1) और f(x2), तो यहां पर लिखते हैं f(x1) बराबर f(x2). x1 की जगह हमें x1 का स्क्वायर कर देंगे बराबर x2 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यह एक ही फलन है। सिद्ध कीजिए में दिया है, तो अगर जांच करने में दिया है तो हम
पहली बात तो गलत प्रूफ हो जाएगा, कैसे भी हम माइनस में लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर माइनस में ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस में ले लेते हैं, तो x1 बराबर x2 तो हो जाता, लेकिन यह माइनस में होता, ये प्लस में होता तो नहीं होता। कैसे भी करें गलत प्रूफ कर लेंगे, आपके ऊपर मुझे विश्वास है, आपको हो या ना हो। तो अब हम आच्छादक यानी कि ऑन टू की ओर आते हैं। एक ही आपको फलन दिया हुआ, उसे ही हमें वन वन और ऑन टू दोनों सिद्ध करके बताना है। सबसे पहले हम ऑन टू पे आ जाते हैं। ऑन टू कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स बराबर बाई, ये कंडीशन होती है एफ एक्स बराबर बाई की। तो एफ एक्स बराबर हमें दिया है एक्स स्क्वायर बराबर बाई, तो अब यहां से यहां पर रूट में बाई आ जाता है, सिंपल सा है, रूट में बाई आ जाएगा। और अगर हम यहां पर बाई की जगह कोई भी रियल नंबर चूज करते हैं, मतलब कि -1 लेते हैं या फिर -2 लेते हैं, तो कैसे भी करके प्रूफ हो जाएगा, सिंपल सा है। अगर हमें प्रूफ करने को दिया है तो कैसे भी हमें प्रूफ करना पड़ता है, या फिर चाहे वो गलत हो या सही हो, ऐसे ही हमें पूरा ऑन टू का भी कवर कर लेना है। और ये तो आपकी 1.2 एक्सरसाइज का था, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको डेफिनेशंस की ओर लेके चलता हूं। तो जो हमारा फलन या फंक्शन है वो 4 टाइप्स का होता है। आपको टाइप्स बताते हैं, फंक्शंस टाइप्स। फर्स्ट 1 1, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। पर एलिमेंट का पर एलिमेंट से कनेक्शन होता है, स्पेसिफिक कनेक्शन होता है, लाइक 1 2 एंड 3, ए बी एंड सी। एक का कनेक्शन ए से होगा, 2 का कनेक्शन बी से होगा एंड 3 का कनेक्शन सी से होगा। इसका कनेक्शन इससे नहीं होता, ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। सिंपल सा है, 1 1 रिलेशन ये है। सॉल्व आपको fx1 बराबर fx2 से करना है, लेकिन डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है। और आप चाहे तो एग्जांपल में इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको और बढ़िया नंबर मिल जाए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब ऐसे ही दूसरे पे आते हैं, जो होता है ऑन टू। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, सेम इसमें भी होता है 1 2 एंड 3, ए बी एंड सी। इसी कंडीशन आप देखिए, इसके जो ये डोमेन होता है, इसको हम डोमेन बोलते हैं, ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन का पर एलिमेंट इससे कनेक्शन करना चाहिए, यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। लाइक अगर हम इसको इससे कर दें और इसको इससे कर दें और इसको ही हम इससे कर दें, इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सी खाली है, तो ये ऑन टू रिलेशन नहीं है। इसके लिए इसका एलिमेंट पर एलिमेंट से मेल खाना चाहिए, तो हम इसे ऑन टू रिलेशन कहते हैं। अब आते हैं हम बाइजेक्टिव यानी कि द्विअक्षरी। द्विअक्षरी कंडीशन होती है, वह 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। जैसे 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव रिलेशन की बात करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन की, बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, उसमें वो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। लाइक सेम है, 1 1 जैसा ही है, 1 2 एंड 3, ए बी एंड सी, 1 2 एंड 3, सेम बाइजेक्टिव रिलेशन होता है। अब मैं आपको इनमें डिफरेंस बताता हूं। लाइक 1 1 है, पहले हम 1 1 को पूरा क्लियर कर लेते हैं। 1 1 में क्या है, 1 2 एंड 3, ए बी एंड सी, और इसको ले लेते हैं डी। अब देखिए 1 1 की कंडीशन देखिए, जो डोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, लेकिन जो कोडोमेन है उसका एक एलिमेंट खाली है, यानी कि ये ओनली 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू की हो जाएगी अपनी 1 2 3 4, ए बी एंड सी, 1 2 3। आप लोग देख सकते हैं कि डोमेन है उसका एक एलिमेंट खाली है, यानी कि ये 1 1 नहीं है, लेकिन ये डोमेन है, कोडोमेन है, उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो यह है ऑन टू है। तो आपको सिंपल सा एक चीज याद रखनी है, अगर जो डोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और उसका पर एलिमेंट से अद्वितीय एक एलिमेंट है, उससे स्पेसिफिक एलिमेंट से अगर उसका कनेक्शन है, तो उसे हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। और ऑन टू का क्या होता है कि उसमें डोमेन, उसका जो कोडोमेन है वो खाली नहीं रहता है। 1 1 में डोमेन खाली नहीं रहता और कोडोमेन में खाली नहीं रहता है। ओके, ऑन टू में ऐसे ही द्विअक्षरी को मैंने बता दिया, वह 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, उसको हम द्विअक्षरी कहते हैं। अब आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, उसके कितने भी हल हो सकते हैं, लाइक 2 ए से भी होता है, 3 बी से भी हो सकता है, इसको हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर आपका यही खत्म होता है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको ट्रिक्स याद रखनी है, सिद्ध करना है तो उसे कैसे भी करके प्रूफ करना पड़ेगा। दर्शाइए जांच लिखा हुआ है तो उसे हमें कैसे भी करके गलत प्रूफ करना है। सिंपल है, आप घर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करें इस वीडियो में, मैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। फर्स्ट 1.1 1.2 पूरा कवर हो जाएगा आपका, घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल होता है। आपको टफ लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो ज्यादा लिखनी पड़ती है। आपको मैं अगली वीडियो में स्टेप्स भी बताऊंगा, कैसे स्टेप्स करे जाते हैं, कैसे स्टेप से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एंड इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है, यही डेफिनेशन वगैरह आ जाती है, लेकिन आपको 1-2 क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, सिद्ध कीजिए वाले आप पूरे लगा लेना, दर्शाइए वाले पूरे लगा लेना, सिंपल है बस। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड था पूरा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय।